हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम कान्हा जी चैनल पर। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और कान्हा जी की सेवा में मधुमस्त होंगे और कान्हा जी की सेवा का आनंद ले रहे होंगे। तो देखिए, यदि आप ठाकुर जी को अपने घर लाना चाहते हैं तो देखिए आपने किन बातों का ध्यान रखना है, आपने क्या भाव रखने हैं, किस रिश्ते से आपने ठाकुर जी लेके आने हैं। तो देखिए आज हम आपको यही बताएंगे। देखिए, जब आप ठाकुर जी को अपने घर लाना चाहते हैं तो आपने ठाकुर जी के लिए अपने मन में भाव उत्पन्न करने हैं। सबसे पहले तो आपने अपने मन में भाव जगाने हैं। भाव होना चाहिए मन में कि हम अपने घर में बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। और आपने रिश्ता भी बनाना है कि आपने ठाकुर जी को किस रिश्ते से आप अपने घर लेके आएंगे। देखिए, कोई भाई का रिश्ता होता है, कोई बंधु का रिश्ता होता है, कोई मित्र का, कोई सखा का, कोई बेटे का। देखिए, जो भी आपने रिश्ता रखना है, पहले आप ठाकुर जी से रिश्ता बनाएं, फिर ठाकुर जी को घर लेकर आए। ये नहीं है कि आप ठाकुर जी लेके आ गए और आपने ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान कर दिया, धूप बत्ती दिखाई, जोत दिखाई और चलो भाई हो गई सेवा। ऐसे नहीं करना है। आपने ठाकुर जी को अपने मन में भाव जगाने हैं, रिश्ता बनाना है। और ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। ये तो जो भी ठाकुर जी को बुलाता है, प्रेम से भाव से पुकारता है, ठाकुर जी तो चले आते हैं। देखिए, कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही संसार है, भाव से भजे मुझे भव से बेड़ा पार है। तो देखिए, तो भाव का भूखा होता है और भाव से ही से भजा जाता है। ये लक्ष्मीपति है। अगर देखिए, आप ठाकुर जी का अपमान करेंगे, घर में ले आए और आपने ऐसे ही बिठा दिया। देखिए, कभी बच्चे उठा लेते हैं और जहाँ बैठा वहीं बैठे रहते हैं। ठाकुर जी को ऐसे नहीं करना है। ऐसे में लक्ष्मीपति है, ये लक्ष्मी नाराज हो जाती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और ये तो बाल गोपाल हैं, ये तो भाव के भूखे हैं, ये तो किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो लक्ष्मी तो नाराज होकर चली जाती है, रुष्ट हो जाती है। और देखिए, वहाँ पे फिर क्या होता है, जहाँ पे लक्ष्मी नहीं रहती वहाँ पे तो आपने पता ही होता है। तो इसीलिए अगर आप ठाकुर जी लाते हैं तो ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करें, तीनों टाइम की अच्छे से सेवा करें, श्रृंगार करें, ठाकुर जी का वस्त्र वगैरह अच्छे से पहनाएं। और ठाकुर जी को तो श्रृंगार इतना प्रिय लगता है, इतना अच्छा लगता है। जो भी ठाकुर जी का श्रृंगार करता है तो ठाकुर जी तो उससे बहुत खुश होते हैं। कहते हैं ना, ठाकुर जी का श्रृंगार ही सब कुछ है, क्योंकि ठाकुर जी श्रृंगार करने से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसीलिए जब भी आप ठाकुर जी घर लेके आए तो उसका रोज डेली श्रृंगार करें, आप रोज डेली इसके वस्त्र चेंज करें और माला वगैरह, पुष्प वगैरह ठाकुर जी को अर्पण करें। तो देखिए, इत्र वगैरह भी आपने ठाकुर जी को छिड़कना है, क्योंकि ठाकुर जी तो होते ही ऐसे हैं। ये तो जैसे इसको रखो वैसे तो ये वैसे ही रह लेते हैं, जैसे आप रखते हो, जैसे आप भाव रखते हैं वैसे ही रह लेते हैं। लेकिन हमने लाने से पहले इनके बारे में विचार करना है, इनकी बातों का ध्यान रखना है। ये तो है नहीं आप ले आए और शोकेस में रख दिया, सजा दिया। ये अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छी बातें नहीं हैं। आपने ऐसा नहीं करना है कि आप शोकेस में रखने के लिए ठाकुर जी को लेके आते हैं। तो आपने ठाकुर जी को लेके आए तो उनकी दिल से सेवा करनी है, लगन से सेवा करनी है, भाव से सेवा करें ठाकुर जी की। देखिए, ठाकुर जी ये प्यारे हैं, ये तो इतने प्यारे हैं, जितनी बार उनको देखो उतना ही कम है, जितना इन्हें देखते रहो उतना ही कम है। और जब हम इनका श्रृंगार करते हैं ना, इनका मतलब कि इन्हें सजाते हैं तो अलग ही भाव, अलग ही मतलब कि मन में भाव होते हैं, अलग ही कुछ अलग सा प्यार हो जाता है हमें ठाकुर जी से, क्योंकि ये इतने अच्छे, इतने प्यारे जो हैं। देखिए, आपने ठाकुर जी लेके आए हैं तो आपने बच्चों के हवाले नहीं करने। कहते हैं ना, बच्चे जिद कर रहे थे तो हम ठाकुर जी को लेके आ गए, इसलिए ऐसे आपने ठाकुर जी नहीं लाने हैं। अगर आप सेवा के लायक हैं तो ठाकुर जी घर लेके आएँ और उनके अच्छे से सेवा करें। अगर आपके पास सेवा नहीं होती है तो आप ठाकुर जी
ना लेके आए, सेवा के लायक हैं तो आप लेके आए, तो अच्छे से इनकी सेवा करें और अच्छे से उनकी खाने पीने की ध्यान रखें, उनकी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है और आपने अपने बच्चे की तरह ठाकुर जी की सेवा करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।